नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं कैंसर से कुछ हटके बात करूंगा। बीपी, ब्लड प्रेशर। और ये मैं एक जनरल टॉक की बजाय इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं अगले वीडियो या उससे अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि हमारी कौन कौन सी दवाई या कौन कौन सी प्रोसीजर है जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। तो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी हो गया कि ब्लड प्रेशर है क्या। नेक्स्ट में ये कर लेंगे कि ब्लड प्रेशर मापते कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर बना रहता है वो ब्लड प्रेशर है। जैसे हम पानी की मोटर चलाते हैं तो उसके आगे जो प्लास्टिक का पाइप होता है वो फूल जाता है। जितने पावर की मोटर उतना ही वो ज़्यादा फूलता है और कई बार ज़्यादा प्रेशर की होती है तो फट भी जाता है। इसी तरह से हमारा हार्ट एक पंप है, मोटर है। आगे जो आर्टरीज है जिसमें से ब्लड जाता है, वेन के थ्रू हार्ट में वापस आता है। तो उन आर्टरीज वो वेसल्स है, वो पाइप है जो फूलती है। ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा फूल जाएगी, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा फैलने की वो नहीं रहती क्योंकि उसकी वाल वगैरह इस हिसाब से होती है कि प्रेशर पड़े तो भी फटे नहीं। मतलब आर्टरी को आप ये मान लो कि अच्छी क्वालिटी के जो वायर वाले पाइप होते हैं उस तरह का पाइप है। तो इसमें दो तरह के हम प्रेशर्स मापते हैं, जिसमें हम लिखते हैं जैसे नॉर्मल कहते हैं 120/80। 120 सिस्टोलिक प्रेशर और जो 80 बोला है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है और अorta के थ्रू फिर सारी आर्टरीज के तहत पूरे बॉडी में जाता है। और अगर राइट वेंट्रिकल है उसका ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के तहत दोनों लंग में जाता है। वहाँ से ऑक्सीजन उस ब्लड में मिलती है, वो फिर शुद्ध होके वापस जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है एट्रियम के थ्रू, फिर वो पूरे बॉडी में भेजते हैं। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को, तो उसकी वजह से ब्लड जो आगे की तरफ धक्का दे रहा है, ब्लड वेसल की वाल पे धक्का दे रहा है, वो सिस्टोलिक प्रेशर है। वो ज़्यादा है क्योंकि उसने उसी टाइम पंप किए है, तो वो 120 जो कह रहे हैं वो है। और जब वो रिलैक्स हो रहा होता है, जब वो भर रहा होता है, क्योंकि जो लंग से ब्लड शुद्ध होके लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भर रहा है क्योंकि अगली बार फिर उसको पंप करना है। तो जब भर रहा है, रिलैक्स है, तब भी ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज है उनके अंदर जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब उस टाइम कोई पंपिंग नहीं है लेकिन ब्लड प्रवाह हो रहा है, उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। इसको मापने की विधि हम देख लेंगे। ये जो प्रेशर है ये आप देखो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। कब ज़्यादा होगा, मान लो हमने पावर बढ़ा दी पंपिंग की तो ज़्यादा हो जाएगा। जो ब्लड की वॉल्यूम है पूरे बॉडी के अंदर वो अगर बढ़ गई तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा तो उस वेसल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो वही प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा जो आर्टरीज है, जो वेसल्स है, वो अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाए, मतलब वो सिकुड़ जाए तो स्पेस कम हो गया तो उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, कम कैसे होता है? ये सारी चीज़ें अगर हम विपरीत करेंगे तो कम हो जाएगा। जैसे मान लो पंपिंग पावर कम होगी, ब्लड की वॉल्यूम कम होगी, जैसे कहीं कट लग गया और खून बह गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तब हो गया। या हमने पानी नहीं पिया, हमारे दस्त लग गए, उल्टी लग गए, इनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की वॉल्यूम कम हो गई तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और तीसरा है जो ये वेसल्स है ये फैल जाए, मतलब शिथिल हो जाए, तो ये सारा ब्लड तो उसी में ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको पंप करने के लिए बहुत थोड़ा ब्लड मिलेगा, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन कैसे रहेगा? वो उन कंडीशंस में आता है जब कोई एलर्जी वगैरह की वजह से ब्लड वेसल्स है वो डायल्यूट हो जाए, तो उनकी वजह से। इनके अलावा छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मोटा मोटी जो आप आइडिया जो समझ सको ये इसलिए हम कब इसको करेक्ट करते हैं भाई, उल्टी और दस्त को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि वो उसका वॉल्यूम आपने ब्लड का कम कर दिया। ब्लड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जब कहते हैं ब्लड जांच तो पेशेंट के दिमाग में आते हैं हीमोग्लोबिन कि हमारा 10 ग्राम है ब्लड 10 ग्राम नहीं है। ब्लड तो पूरे बॉडी के अंदर लिक्विड है जिसके अंदर 55% मतलब 55% तो
लिक्विड है जो प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन बाकी तत्व सारे हैं, है ना। और बाकी जो 45% उनमें सेल्स है, WBC, प्लेटलेट, RBC मतलब रेड ब्लड सेल। जो हीमोग्लोबिन हम बात करते हैं वो रेड ब्लड सेल के अंदर हीम और ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो प्रोडक्ट है वो रेड ब्लड सेल के अंदर रहता है, इसलिए उसका नाम रेड ब्लड है, क्योंकि हीमोग्लोबिन खुद रेड है, उसकी वजह से वो सेल रेड दिखती है, इसलिए वो रेड ब्लड सेल हो गया। तो उसको मापते हैं हम, वो ये बताता है कि आपके ऑक्सीजन ले जाने की पावर कितनी है ब्लड में। बाकी ब्लड की बहुत सारी चीज़ें, आजकल आपको डेंगू वगैरह सुनते हो तो इनका पता लगता ही है कि भाई प्लेटें गिर गई, वो प्लेटें नहीं, प्लेटलेट्स हैं जो हमारे ब्लड को बहने से रोकते, मतलब बाहर कट लग गया, खून बह नहीं जाए ज़्यादा, तो वो प्लेटलेट्स रोकने में सहायक होती है। और WBC है वो हमारे बॉडी को प्रतिरोधक, मतलब हमारे बॉडी की आर्मी है, वो प्रतिरोधक क्षमता देती है। तो ये हो गया ब्लड के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं। धन्यवाद।